जो सेब बिकती थी पहले 100 रुपये किलो, वो बिक रही 250 रुपये किलो। संतरा बिकता था 50 रुपये किलो, वो बिक रहा 100 रुपये किलो। आम बिकता था 50-60 रुपये किलो, वो बिक रहा 150 रुपये किलो। तो पब्लिक की ताकत नहीं है खाने की अभी। ये टाइम पे जो है ना नवा आलू आ रहा है, 15 से 20 रुपये बिकना चाहिए था, तो ये आलू जो है ना 7 से 8 रुपये बिक रहा है। और इसमें जो है ना भाड़े में ये साल ज़्यादा फ़र्क है। अप्रैल के अंदर कम से कम 60-70% आम का कारोबार व्यापार चालू हो जाता था। अभी जो है 20% यानी 20% ही व्यापार है। सब मंडी का तो ये आलम हो चुका है कि अभी जो माल को कुछ भाव नहीं मिल रहा है, और उसमें जो है इस वक्त शेतकारी अभी बहुत ही दुविधा में है, क्योंकि मंडी के तकरीबन तमाम मालों के रेट जो है आसमान से ज़मीन की तरफ आ चुके हैं। माल तो ये फ़िलहाल तो बहुत कम हो चुका है। माल का इतना सप्लाई नहीं है। ये ऊपर जो डीजल पेट्रोल का जो चल रहा है ना, उसकी वजह से माल का सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हुआ है। आवक जावक बहुत कम हो चुकी है। इस वक्त हम औरंगाबाद की जादव मंडी में है। जादव मंडी का शुमार शहर की सबसे बड़ी मंडियों में होता है। ये वही मंडी है जहाँ पर पूरे मराठवाड़े से सब्ज़ी, तरकारी, फल फ्रूट और प्याज, आलू यानी हर चीज़ इस मंडी से आती है और यहाँ से फ़रोख्त होती है। आपको बता दें कि जादव मंडी से पूरे महाराष्ट्र में और मुल्क भर में सब्ज़ी तरकारी जाती है, लेकिन इस मंडी पर जंग के असरात क्या हो रहे हैं, यहाँ के व्यापारियों के क्या हाल है, यहाँ के आढ़तियों के क्या हाल है, छोटा व्यापारी क्या सोच रहा है और यहाँ के फल फ्रूट वाले क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम मंडी में आए हैं और मंडी की सिचुएशन से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज पेश है जादव मंडी से एक स्पेशल रिपोर्ट। सब मंडी का तो ये आलम हो चुका है कि अभी जो माल को कुछ भाव नहीं मिल रहा है, और उसमें जो है इस वक्त शेतकारी अभी बहुत ही दुविधा में है, क्योंकि मंडी के तकरीबन तमाम मालों के रेट जो है आसमान से ज़मीन की तरफ आ चुके हैं। और जंग के मद्देनज़र माल जो बाहर जाने वाला था वो नहीं जा रहा है, और ये डीज़ल पेट्रोल की जो क़िल्लत की वजह से हमारे भाड़े बढ़ चुके हैं। अभी हमारा आलू जो है यूपी राजस्थान से आता है, जिसका पर किलो का रेट 1 रुपया पर केजी है, भाड़ा 3 रुपये केजी है, और यहाँ पे आलू बिक रहा है 8 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये किलो, जिसकी वजह से जो है आलू की कंपनियों में बहुत बड़ा जो है भूचाल मचा हुआ है घाटे का। तो लिहाजा हम अरबाब मजाज से ये कहना चाहते हैं कि भाई इस तरफ किसानों की तरफ जो है अपने नज़र सानी कीजिए, क्योंकि इस वक्त किसान जो है बहुत बुरे हालात से गुज़र रहा है। अभी तो तकरीबन मालों के रेट साहब बहुत ही कम है। प्याज जो है, अच्छा प्याज जो है 8 रुपये 10 रुपये बिक रहा है, आलू जो है 5 रुपये 7 रुपये बिक रहा है, क्योंकि बाहर माल ही नहीं जा रहा ना, जिसकी वजह से यहाँ पे खपत कम है। हमारे मुल्क का जो माल है बाहर जाना बंद होगा जंग की वजह से, जिसकी बिना पे जो है यहाँ पे माल की जो है कीमत किसानों को नहीं मिल पा रही है। ये सिचुएशन कब से है? ये सिचुएशन तकरीबन 2 महीने से है साहब, जब से जंग जारी रहा, जंग के आसार से जो है ये सिचुएशन जो है तो बरकरार है। अच्छा, अभी सूरत गैर यकीनी है, मतलब जंग रुकेंगी नहीं रुकेंगी उसका कोई नेम नहीं है। सिचुएशन ऐसी ही रही तो किसानों के हालात पर और हमारे पास के बाज़ार पर उसका कितना असर पड़ा? बहुत संगीन हालात और संगीन दौर से गुज़र रहे हैं। व्यापारी हम जो लोग हैं, पैसे कमाने की बात छोड़ो, लेकिन तकरीबन हम जो है घाटे की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, मखरूज़ हो गए हैं। कहीं जो है हमको जो है खर्च के तले किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। भाई किसान खुश तो व्यापारी खुश। किसान इस वक्त जो है आत्महत्या कर रहा है, और बैंकों के लोन, बारिश का बेमौसम आना जाना, जिसकी वजह से किसान जो है बहुत ही परेशानी हालात से गुज़र रहा है। क्या ये सूरत हाल तब्दील होने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं? सूरत हाल तब्दील होने के साथ जंग अगर थमता है तो कुछ तो भी ऐसे आसार नुमाया होते हैं हालात बेहतर होने के, लेकिन अभी बदतर से बदतर हालात हो चुके हैं। इस तरफ जो है सरकार ने देखना चाहिए, किसानों के कर्ज़े माफ़ करना चाहिए, हम जैसे छोटे मोटे व्यापारियों को जो है सहूलत देना चाहिए। हमको सहूलत किसी नाम की नहीं है, बाज़ार कमेटी वाले जो है सहूलत के नाम पे सिर्फ फकदान है।
सहूलत नाम की चीज़ है। हम जैसे व्यापारियों को अगर सहूलत मिलती है तो किसानों को भी कुछ हद तक जो है फ़ायदा हो सकता है। किसानों का माल आ रहा है, यहाँ नहीं बिक पा रहा है, जिसकी वजह से फेंकना पड़ रहा है। जबकि आलू 18 रुपये 20 रुपये बिकने वाला आज 5-7 रुपये किलो आलू बिक रहा है, जबकि 3 से 4 रुपये किलो उसको भाड़ा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम निसार पठान है, गोल्डन आलू कंपनी, जादव मंडी औरंगाबाद। अभी फ्रूट मार्केट का ऐसा हाल है, जंग के हालात के वजह से माल जो एक्सपोर्ट होता है बाहर से, मुंबई में, दिल्ली में, तो वो एक्सपोर्ट रुक गया है। तो एक्सपोर्ट रुकने के कारण जो है तो हर चीज़ महंगा हो गया, और महंगा होने के कारण गिराक नहीं है माल को। मतलब 50% 60% माल बस बिक रहे हैं अभी 100% में से, और ये सब जंग के हालात की वजह से है। क्या उसके पे रेट पे भी असर पड़ा? रेट पे हो गया ना, सब चीज़ के मतलब रेट बढ़ गए, और इधर लेने को ग्राहक के पास पैसा नहीं है इतना कॉस्टली लेने को। जो सेब बिकती थी पहले 100 रुपये किलो, वो बिक रही 250 रुपये किलो। संतरा बिकता था 50 रुपये किलो, वो बिक रहा 100 रुपये किलो। आम बिकता था 50-60 रुपये किलो, वो बिक रहा 150 रुपये किलो। तो पब्लिक की ताकत नहीं है खाने की अभी, ऐसा सिचुएशन चालू है जब तक जंग। खरीदी के बाहर हो गया है। हाँ, सब चीज़ महंगा होगा, सब खरीदी के बाहर हो गया। लेकिन हम सब्जी मार्केट में उसमें देखें तो वहाँ तो उल्टा मामला है, वहाँ सारी चीज़ें सस्ती हो गई, फ्रूट मार्केट महंगा। सब्जी यहीं से आता ना, सिटी से। ये सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आइटम है ना पूरे, जैसा अभी ये संतरा हो गया, ड्रैगन हो गया, इधर माल बता दो आप, ये सब एक्सपोर्ट की चीज़ है ना इधर फ्रूट में। माल तो ये फ़िलहाल तो ये बहुत कम हो चुका है, माल का इतना सप्लाई नहीं है। ये ऊपर जो डीजल पेट्रोल का जो चल रहा है ना, उसकी वजह से माल का सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हुआ है, आवक जावक बहुत कम हो चुकी है, और मार्केट बहुत स्लो हो गया है। मार्केट में इतना माल तो आ नहीं रहा है, जितना माल रेगुलर जो चलता था उतना माल रेगुलरली नहीं आ रहा है जितना ये आना चाहिए था। ये सिचुएशन कब से है? ये सिचुएशन रमज़ान ईद के बाद से सिचुएशन चालू हुई है। हाँ, ईद से पहले से, ईद से 4-5 दिन पहले से लेके अभी तक ये सिचुएशन वैसी ही है। क्या माल को उठाव है आपके पास? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। उसकी वजूहत क्या लग रही है? पेट्रोल का जो डीजल का जो मसला चालू है, ऊपर से माल जो नहीं आ रहा है, जो है अभी ईरान के और इजराइल के जो मसले चल रहे जंग की वजह से, माल ऊपर से इंपोर्टेड माल की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो चुकी है ना। अपने पास कौन कौन सा माल इंपोर्ट होता था जो अब नहीं आ रहा है, उसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। इंपोर्टेड जो माल था मिनी संतरा, ये जो संतरा है ये इजिप्ट से आता था। ये जो ऐसा मिनी संतरा है, एप्पल है, ये सब इंपोर्टेड माल बाहर से आता था, वो माल कम ऊपर से हो चुका है ना, इसलिए। और जो अपने इंडिया में जो माल रहता था वो भी कम हो चुका है, इतना मार्केट वैल्यू नहीं है पेट्रोल डीजल की वजह से, क्योंकि शेतकारी को इतना बच नहीं रहा है ना। पेट्रोल का इसका मसला आ रहा है तो फिर शेतकारी माल कम आ रहा है ऊपर से, इंडिया का भी। अब बाहर का तो ईरान और इजराइल की जंग की वजह से बाहर का इंपोर्टेड माल भी कम हो चुका है। अच्छा, पेट्रोल डीजल गैस का जो इशू है उसकी वजह से क्या लोकल का खरीदार लोकल आपके पास आ रहा है? नहीं, लोकल का तो खरीदार आ नहीं रहा है ना पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल और डीजल की वजह से लोकल का खरीदार भी नहीं आ रहा है। हमारे उस पर कम से कम 40% फ़र्क पड़ा। अपना जो है ना मिडिल ईस्ट में बहुत जाता है आलू, तकरीबन अंगूर विंगूर सब बहुत जाता है, तो उसके वजह से वो जा नहीं पा रहा जंग के वजह से, तो उसके हालात बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आलू का रेट कम से कम ये टाइम पे जो है ना नवा आलू आ रहा है 15 से 20 रुपये बिकना चाहिए था, तो ये आलू जो है ना 7 से 8 रुपये बिक रहा है। और इसमें जो है ना भाड़े में ये साल ज़्यादा फ़र्क है, 3 रुपये किलो का भाड़ा है, उसमें पैसे बन नहीं पा रहे, बीज का खर्चा, किसान का खर्चा, और अपने बोलते अंबाली ये वो वगैरह बहुत खर्चा है, फिर भी पैसे नहीं निकल पा रहे। फिर प्लस में कारोबार थोड़ा ठप है, मतलब डिमांड नहीं है लोकल में भी डिमांड नहीं है। मेन इसका जो कारोबार है मेन मिडल ईस्ट में कम से कम 40% जाता है, उससे माल कटते रहता है। मार्केट की सिचुएशन बहुत ख़राब है। रमज़ान में थोड़ा ठीक चला, अभी जो है तो माल की आवक भी कम है और ग्राहक नहीं है, व्यापार नहीं है। आम का सीज़न ये टाइम में थोड़ा बहुत चलता था आम, और अभी फ़िलहाल जो है तो
60% पहले अप्रैल के अंदर कम से कम 60-70% आम का कारोबार व्यापार चालू हो जाता था। अभी जो है 20% यानी 20% भी व्यापार है, ग्राहक नहीं है। लोग जो है तो गैस की और पेट्रोल डीजल की जो है तो जो किल्लत चढ़ी थी, जो परेशानी उसकी उठाना पड़ रही, उसके अंदर रिक्शे वाले भी जो है या लोडिंग रिक्शे है या जो भाड़े जो माल लेके जाते, तो ये भाड़े किधर भी मांग रहे, तो जो ग्राहक जो है ख़रीदार है उनके ऊपर ये सब बोझ पड़ रहा, तो वो भी देख के कारोबार कर रहे हैं। बाहर जो है उतना लोग उतना पैसा बढ़ के नहीं देते ग्राहक, तो वो हिसाब से भी मार्केट बहुत स्लो है, ठंडा है एकदम, बहुत हालत ख़राब है मार्केट की। इसकी क्या वजूहत लगती है? वजह ये है कि भाई पब्लिक के कने एक तो पैसा नहीं है बोलो, या फिर ये लोग डरे हुए हैं कि भाई आगे चल के कोई ऐसा हालत ना बने कि भाई बिल्कुल जो है लोग जो है तो अभी फ़िलहाल में जो है तो रोज़मर्रा की जो खाने की चीज़ें हैं जैसा किराना वगैरह दूध ये वो, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अभी ये फ्रूट का उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि लोग क्या समझ रहे हैं आगे कोई लॉकडाउन ना गिंगा, ये क्या कि कुछ हवा चली, ऐसी हवा चली है, तो वो हिसाब से थोड़ा लोग डरे हुए हैं। तो वो डरे हुए हैं लोग, वो हिसाब से थोड़ा फ्रूट के ऊपर अभी फ्रूट में जैसे थोड़ा फ़र्क पड़े हुआ है। अपने पास से आम हो गया और दूसरे फल फ्रूट जो है तो एक्सपोर्ट होते थे बड़ी तरह। हाँ, तो अभी एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहे फिलहाल में। कितने % नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट? अब एक्सपोर्ट का तो इतना आइडिया नहीं है, पर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा बोले तो मार्केट में माल भी उतना नहीं आ रहा जितना माल आता अप्रैल के अंदर मंडी जो है तो कम से कम 12 बजे तक 11-12 बजे तक अच्छा व्यापार चलते रहता। अभी अगर आप सुबह में यहाँ पर अगर 8 साढ़े 8 बजे आएंगे तो ऐसा लगेंगे कि यार हम कोई जुम्मा के जैसा मंडी के बंद रहती, तो वो हिसाब से तो नहीं है बोल के आप देखेंगे तो बोलेंगे यार इसका जुम्मा तो नहीं आज, वो समझेंगे नहीं माल नहीं आ रहा उतना और ग्राहक भी नहीं आ रहे। ये है पोजीशन अभी। ये सिचुएशन कब से है? ये रमज़ान की ईद के 2-3 दिन तक थोड़ा ठीक चला, रमज़ान के 2-3 दिन के बाद से ये सिचुएशन चालू है। क्या ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ गैस पेट्रोल और डीजल की किल्लत की वजह से, या फिर मार्केट में समझो होटलें वगैरह बंद हो गई उसकी वजह से, या फिर जो है तो यानी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है क्या? हाँ, वही लोगों की जो है ना वही क़ुव्वत, मतलब क्या हो रहा मालूम है कि लोगों को अभी जो ज़रूरियात की चीज़ें में वो ख़रीद रहे लोग ज़्यादा। ये फ्रूट पे उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि एक तो थोड़ी महंगाई भी है थोड़ा फ्रूट में, जैसा अभी तो खरबूज होगा, चीकू हो गए, तरबूज होगा, ये थोड़ा सस्ता है, बाकी का अंगूर आम वगैरह थोड़ा महंगा भी है। तो अभी लोग जो है तो ये डरे भी छे लोग अभी इस टाइम पे, इसके लिए ये थोड़ा बहुत मार्केट में बहुत फ़र्क है इसका। इसकी रेट जो तो ख़राब होने की वजह से किसानों का व्यापारियों का नुकसान होने की वजह एक ही है कि लोगों को जो तो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, और जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह की जो छोटी छोटी जो तो कार्ट्स वगैरह सिटी में लगती थी उनको गैस सिलेंडर वगैरह नहीं मिलने की वजह से जो है तो बहुत बड़ा जो है तो यहाँ पर असर पड़ा है। और बहुत सारे माल जो है तो ये जो क्लाइमेट है मौसम की वजह से भी जो है तो बहुत सारे माल ख़राब हो रहे हैं। और रही बात ऐसी है कि मार्केट कमेटी का भी ये हाल है कि ये जो बचे कुछ माल है जो यहाँ पर नहीं बिक रहे, जो ख़राब हो जा रहे हैं, तो वो ख़राब माल को भी जो है तो ये मार्केट कंपाउंड में ही जो है तो वो लोग जो है तो डंप कर रहे हैं। उस वजह से जो है तो यहाँ पर जो है तो गंदगी भी बढ़ रही है, मच्छर भी बढ़ रहे हैं, मक्खियाँ भी बढ़ रही है। उस वजह से जो तो और मतलब ऐसा हो रहा है कि अच्छे माल भी इस वजह से ख़राब हो रहे हैं। सब में बड़ा रीज़न तो यही है कि कंपाउंड के अंदर ही जो है तो पूरा जो है तो यहाँ पर कचरा डंप हो रहा है, यहाँ से जो तो साफ़ सफाई नहीं हो रही। अपने पास से जो माल एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो माल, एक्सपोर्ट का व्यवहार जो है तो इस कंपाउंड के अंदर कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ जो है तो सिर्फ होलसेल व्यवहार होता है, जो तो शहर के जो तो अतराफ़ के इलाकों में जो तो यहाँ से जो तो माल जो तो सप्लाई होता है। अब उसमें होटल लाइन का कारोबार बंद होने की वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, मंदी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आई हुई है। जो शहर में छोटी छोटी गाड़ियाँ लगती थी स्ट्रीट फूड वगैरह की, समोसे की, पानपुरी वगैरह की, ये सब गाड़ी, तो इनको LPG सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब वो उसके अंदर काला बाज़ारी का काम बहुत ज़्यादा हो गया। सब में मेन चीज़ हम लोग जिससे कांटेक्ट में है वो लोग बता रहे कि उनको जो तो लीगल जो तो तरीके से माल नहीं मिलने की वजह से उनको जो तो तकलीफ हो रही। काला बाज़ारी में फिर तो फिर शहर में जो तो महंगाई बढ़ रही है उस वजह से। जब जो भी दुकानदार जो तो अपनी जो तो सिलेंडर महंगा सस्ता खरीद कर जो तो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो तो उनके प्रोडक्ट के जो तो उनके रेट बढ़ा दिए।
इंडिया से जो है तो फ्रूट ज़्यादा करके एक्सपोर्ट होते हैं, फ्रूट एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ सब्जी भी होती है, लेकिन अभी इसके वजह से फ्रूट का और सब्जी का एक्सपोर्ट रुके हुआ है, कांदा भी रुके हुआ है। हाँ, इसका मार्केट पे असर तो हुआ है। कितना असर है? मार्केट में असर तो इसका काफ़ी है। अभी जो भी बाहर जाने वाला माल है अच्छे क्वालिटी का वो सब रुके हुआ है। मतलब एक नंबर का जो है वो हाँ, वो जो भी बाहर जाता है जिसका अपने गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, डॉलर में पैसे आते, वो सब रुके हुए हैं। तो मतलब कुछ उसमें जा रहा है या बिल्कुल ही रुके हुआ है? अभी तो फिलहाल तो रुके हुआ है, वो अपने खाली जो ऑयल टैंकर है वो आ रहे हैं। हाँ, बाकी तो जहाँ तक रुके हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं अगर जा रहा होगा तो वो नहीं के बराबर है। अपनी मंडी से कितना माल जाता था एक अंदाज़? अपने मंडी में से कम जाता, लेकिन अपने मंडी में से नहीं जाता, मगर अपने यहाँ से कुछ फार्मर है वो बेचते। हाँ, किसान लोग। इससे किसानों पर कितना असर पड़ा? फर्क तो गिरता ना उससे। जो माल बाहर जो जाने वाला तो जा रहा नहीं, तो अपने मार्केट में बिकने वाला है, लोकल में महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं, तो उसका फर्क तो गिरने वाला है। जैसे यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है? अनार होता है, बोलिए। हाँ, अनार होता है, ये अदरक होती, मिर्ची होती। हाँ, तो ये सब बंद है? बंद है। ये लाल बाग है, इसका येलो 80 रुपये 60 रुपये बिकता था, ये रेट में बिक रहा है 140 150 रुपये किलो बिक रहा। और जो मिनी संतरा है 100 रुपये 50 रुपये किलो बिकता, अभी वो बिक रहा 150 रुपये किलो बिक रहा। क्योंकि ये हालात के वजह से तो हर चीज़ महंगी होने वाली है, और पब्लिक सिटी के ने भी इतना पैसा नहीं कि इतने भाव का खाना का बोलते। अब तरबूज जो है तो 10 रुपये बिकता था, अभी 5 रुपये 4 रुपये बिक रहा तरबूज, बाहर बिक रहा 7 रुपये 8 रुपये किलो तरबूज। क्योंकि पोल्यूशन की वजह से पब्लिक खा रही नहीं, क्योंकि महंगा है। हम बोलकर कितना असर हुआ है? हमारे को भी बहुत असर हो गया कि जो पब्लिक खाती 2 किलो 5 किलो, अभी 2 किलो 3 किलो लेती, क्योंकि महंगे की वजह से। तो ये हिसाब से हम चिल्लर वाले व्यापारी ऐसा भाव यहाँ से ले जाते 6 रुपये 7 रुपये 10 रुपये बेचते बाहर। अब सेब लेके जाते हैं हम यहाँ से 4000 की 4200 की पेटी बेच रहे, 200 रुपये किलो 240 रुपये किलो बेच रहे। लोकल सेब 200 रुपये बेच रहे, 240 रुपये किलो बेच रहे। बादाम हम बेच रहे 160 रुपये किलो। अभी क्या है, सब मंदवाड़ा हो गया। अभी तो 100 रुपये में टमाटर बिक रहा नहीं, आलू 5 रुपये किलो बिक रहा नहीं, पत्ता गोभी देखो तो 50 रुपये में पन्नी, ककड़ी देखो तो 50 रुपये में पन्नी हो गई। सब 20 किलो की पैकिंग, कोई माल को उठाव नहीं रहा। ये पूरी तप्पी का तप्पी पड़ी टमाटे की भी। 100 रुपये में क्या रेट ले रहा है नहीं कोई। क्या रीज़न हो सकता है इसका? क्या है, बहुत अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो आगे भी क्या मसला होता क्या नहीं, कैसे पैसे वसूल होने के, खर्चा देखो तो लाखों से लग रहा। आज हमने जादववाड़ी मंडी में यहाँ के व्यापारियों से बात की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। मजमूई तौर पर ये बात सामने आई है कि गैस, पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत के चलते मंडी में मंदी का माहौल है। यानी ना माल इंपोर्ट हो रहा है और ना एक्सपोर्ट हो रहा है। जो लोकल मार्केट का माल है, यानी सब्ज़ी तरकारी, वो बिल्कुल उसके दाम गिरे हुए हैं, बिल्कुल मिट्टी मोल भाव में वो बिक रहा है। उसी तरह से ये हाल है कि जो बाहर से माल आने वाला है, जो फल फ्रूट बाहर से आ रहा है, वो नहीं के बराबर आ रहा है, तो उसके दाम आसमान को छू रहे हैं। अभी आम का सीज़न है, लेकिन आम के ख़रीदार नहीं है। उसकी वजह यह है कि आम के रेट जो है तो बहुत बढ़ चुके हैं। इसी तरह से आलू, प्याज, ये सब्ज़ी तरकारी जो है तो इनके दाम बिल्कुल गिर चुके हैं। यानी मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि मंडी में मंदी का माहौल है, और ये माहौल कब तक रहेगा, ये सिचुएशन गैर यकीनी सिचुएशन कब तक रहेंगी, इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका रास्त असर किसानों पर पड़ रहा है, व्यापारियों पर पड़ रहा है और आम लोगों पर पड़ रहा है। हमने यहाँ पर जब बात की तो पता चला कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, उनकी जेब पर इसका असर पड़ा है। रेट गिरने के बावजूद भी यहाँ पे ख़रीदार नहीं है। अज़हरुद्दीन,
एशिया एक्सप्रेस औरंगाबाद।